हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ईश ऑनलाइन एजू। प्यारे बच्चों, आपका एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। आप देख पा रहे हैं इंग्लिश क्लास 9th, यानी कि जो क्लास 9th और क्लास 10th का जो सिलेबस था वो चेंज हो चुका है इंग्लिश का, सभी को मालूम है। तो इस बार 9th और 10th के लिए जो इंटरनल मार्क मिला करते थे 30 नंबर जो स्कूल से प्रैक्टिकल के मिलते थे, उनमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। उसी बदलाव को देखते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। मैं बताऊंगा इसमें आपको क्या चेंज हुआ है और आपको ये कौन सी बुक पढ़नी है। तो ये आपकी बुक रहेगी इंग्लिश क्लास 9th की, जिसमें दो पार्ट हैं। बिहाइव, जिसके अंदर प्रोज एंड पोइट्री है, एक है मूवमेंट, जिसको सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं। क्लियर? अब मैं दिखाता हूँ आपको इसमें क्या चेंज किया गया है। ये देखिए, शैक्षिक सत्र 21-22 के लिए प्रस्तावित कक्षा 9 के परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन, यानी कि क्या परिवर्तन किया गया है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब 30 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त की जाएगी, यानी कि जो 30 नंबर स्कूल से मिलते थे 9th में और 10th क्लास में, वो अब आपको नहीं मिलेंगे। उसकी जगह क्या होगा, 3 घंटों की 100 अंकों की परीक्षा होगी, जो कि 2 भागों में होगी। यानी कि 2 भागों में पेपर देना पड़ेगा आपको। 100 नंबर का पेपर होगा आपका। प्रथम 1 घंटे में 30 अंकों की ओएमआर सीट पर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, यानी कि जो 30 नंबर स्कूल से मिलते थे वाले, ये अब आपकी परीक्षा होगी, तब आपको 30 नंबर मिल पाएंगे। अंतिम 2 घंटों में 70 अंकों की परीक्षा होगी, जैसे पहले होती थी। अब इस पुस्तक के अंत में जो ये है ओएमआर सीट दी गई है। मैं अब आपको समझाता हूँ कि ओएमआर सीट वो कैसे करनी होती है, क्या करना होता है। उससे पहले मैं आपको 9th के जो लेसन पढ़ने हैं इसके अंतर्गत, तो सबसे पहले इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं क्लास 9th के। तो सबसे पहले है ये आपकी, देख पा रहे हो, बिहाइव, यानी जो पहली बुक है आपकी इसके अंदर बिहाइव। उसके अंदर प्रोज और पोइट्री 2 दिए गए हैं। तो उसमें कौन कौन से लेसन आपके सामने होंगे, तो एक तो है द फन दे हैड, द फन दे हैड, ये लेसन हो गया। इसी के साथ में पोइट्री यानी कि पोएम दी गई है, द रोड नॉट टेकन। ओके, एक प्रोज का हो गया, ये पोइट्री का हो गया। सेकंड है द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये दूसरा लेसन हो गया। इसी के साथ ये पोएम विंड दी गई है आपकी। थर्ड है आपका द लिटिल गर्ल, और इसी के साथ में रेन ऑन द रूफ, ये पोएम दी गई है। फोर्थ है ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसकी जो पोएम है वो द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, ये इसके लिए पोएम दी गई है इसके साथ। पहले अलग अलग होती थी किताबें, लेकिन अब प्रोज के साथ ही पोइट्री इंक्लूड कर दी गई है। और जो 5th लेसन है वो है द स्नेक एंड द मिरर, द स्नेक एंड द मिरर, और इसके साथ जो आपकी पोएम है वो है द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लेसन नंबर 6 जो रहेगा वो है माई चाइल्ड। ओके, इसके साथ पोएम दी गई है नो मैन आर फॉरेन। और लेसन नंबर 7 रहेगा आपका पैकिंग, इसके साथ पोएम है द डक एंड दी कंगारू। लेसन नंबर 8 जो है रीच फॉर द टॉप, और इसके साथ पोएम ऑन किलिंग ए ट्री। उसके बाद नंबर 9 पर है द बॉन्ड ऑफ लव, कीनेथ एडम्स इसके राइटर हैं, और ये द स्नैक टाइम, ये इसकी पोएम है। और नंबर 10 पर आएगी आपकी काठमांडू, लेसन का नाम है। इस नंबर डिड माई स्पिट सील, ये पोएम होगी आपकी। और लास्ट लेसन है आपका इफ़ आई वर यू, यानी कि ये लेसन लास्ट है आपका 11वां, इसके साथ कोई पोएम नहीं है। इस प्रकार से बिहाइव के ये टोटल 11 लेसन है, और इसी के साथ में आपकी पोएम दी गई हैं। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं मूवमेंट, जो दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री, उसके लेसन कौन कौन से हैं। तो उसके लेसन द लॉस्ट चाइल्ड, पहला है आपका द लॉस्ट चाइल्ड। सेकंड है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। थर्ड है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। फोर्थ है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। 5th है आपका द हैप्पी प्रिंस। 6th है आपका वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरेज़मा। 7th है द लास्ट लीफ। 8 है आपका ए हाउस इज़ नॉट ए होम। और 9 पर है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। और नंबर 10 पर लास्ट लेसन है इसका द बैगर। इस प्रकार से मूवमेंट के अंदर सप्लीमेंट्री का आपको 10 यानी कि 10 लेसन याद करने होंगे। इस प्रकार से ये आपका सिलेबस हो गया क्लास 9 का। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं जो परिवर्तन हुए हैं इसमें, 9 पेपर करना है आपको। तो ये देखिए, ये आपके सामने है OMR आंसर सीट।
OMR आंसर शीट। इस प्रकार की एक आंसर शीट आती है आपके सामने। इसमें आपको केवल आंसर भरने होते हैं। क्वेश्चन बुकलेट कौन सी आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको कैसे भरते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। नेम ऑफ द कैंडिडेट यानी परीक्षार्थी का नाम, यहाँ आपको अपना नाम लिखना होगा। रोल नंबर, अनुक्रमांक लिखना होगा यहाँ पर आपका सेंटर कोड होता है, जो भी स्कूल कोड होता है वो भरा जाएगा यहाँ पर बुकलेट आईडी, जो भी प्रश्न पुस्तिका जो आती है जिसमें क्वेश्चन आएंगे बुकलेट में, उसकी आईडी यहाँ भरनी होगी। और यहाँ पर टेस्ट फॉर्म नंबर भी आता है तो इसको भरा जाएगा। इसको कैसे भरते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। आप कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा देने जाओगे वहाँ पर इसी प्रकार की OMR शीट मिलती है। इसी को देखते हुए इन सबको चेंज किया गया है। तो इसमें जैसे मानो पहली संख्या आपकी इसमें 0 है तो यहाँ पर आप 0 को काला कर देंगे और यहाँ पर 0 लिख देंगे। इस प्रकार से मानो दूसरे में आपका वर्ड डी आ रहा है तो डी को ब्लैक कर देंगे पूरा गोल और यहाँ पर डी लिख देंगे। इसी प्रकार से सभी में रिंग करना है, काला करना है और यहाँ पर उसकी संख्या लिख देनी है। ऐसे भरा जाता है ये, ठीक है। इसके बाद आपकी बात आती है आंसर। आंसर कैसे दिए जाते हैं? जैसे आंसर प्रश्न नंबर 1 है, अगर इसका आंसर ABCD जो बुकलेट होगी उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, बहुविकल्प है। तो अगर आंसर आपका A है तो आपको A ब्लैक करना है, ये पूरा ब्लैक कर देना है। ऐसे निशान या ऐसे ऐसा कुछ नहीं करना, केवल ब्लैक किया जाता है। दूसरे का जो भी हो, C हो तो C को, तीसरे का D हो तो D को। इस प्रकार से आपको 30 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे, उसके आंसर इसमें OMR शीट में भरने हैं। नीचे और बताता हूँ मैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका रिजल्ट बनेगा इसी पर। फिर कैसे, यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या, कुल अंक कितने आए, आपने हल कितने किए, सही उत्तर कितने हैं, गलत कितने हैं, आपका स्कोर कितना है, ये आपके टीचर भरेंगे इसको। अब ये यहाँ देखिए करेक्ट मेथड यानी कि सही तरीका, यानी कि पूरा ऐसे ब्लैक करना है आपको। ABCD जो भी ऑप्शन है उसको ब्लैक करना होता है। और अगर आप टिक लगाते हो, क्रॉस करते हो या कम ब्लैक करते हो या ऐसे करते हो, ये सभी आपके तीनों ऑप्शन गलत होंगे। केवल पूरा ब्लैक करना है जो भी आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ आपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ आपने इन्विजिलेटर करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगी आपकी OMR शीट की प्रतिलिपि, ऐसी आपको भरनी है। अब मैं अब बताता हूँ आपको बुकलेट कैसी आएगी, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिएगा, इस प्रकार से बुकलेट आएगी आपकी। इस पर सबसे पहले रोल नंबर, नाम और ये कोड होता है जो कि आंसर शीट में भरा जाता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया। इस प्रकार से यहाँ नंबर होता है, क्लास 9th इंग्लिश जो भी है। टाइम आपका ये आ गया 1 घंटे का होगा। मार्क्स आपके 30 नंबर के होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन में पढ़ा क्या क्या लिखा होता है यहाँ पर। डू नॉट ओपन द क्वेश्चन बुकलेट अंटिल यू आर आस्क्ड टू डू, यानी कि जब तक आपसे नहीं कहा जाए तो आपको अपनी बुकलेट को नहीं ओपन करना है, नहीं खोलना है। नेक्स्ट है आपका देयर आर 30 क्वेश्चन, यानी कि इसमें 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। OMR शीट पर ही आपको आंसर देने हैं। अपनी चेक द क्वेश्चन बुकलेट, यानी कि बुकलेट को चेक कर लेना है, कोई गलती तो नहीं है। और नंबर 4 पर ईच क्वेश्चन हैज़ 4 पॉसिबल आंसर, यानी कि आपके 4 ऑप्शन हैं ABCD, आपको एक ऑप्शन को भरना है। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का अगर A है तो A को ब्लैक करें, 2 का B है तो B, 3rd का C है तो C, 4 का D है तो D। इस प्रकार से आपको फिल करना है, ठीक है। ये थे इसके मेन पॉइंट। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे ये देखिए, क्वेश्चन भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे द इंस्पेक्टर पेटेड मार्जीज हेड टू, यानी कि ये पहला ही जो आपका लेसन है द फन दे हेड, उससे लिया गया है। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन होगा, द इंस्पेक्टर पेटेड मार्जीज हेड टू। अब इसके ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको केवल इसमें A सही है तो उसमें A काला करना है, B सही है तो B को काला करना है, C सही है तो C का गोला को काला करना है, D सही है तो D को, ठीक है। केवल एक को इसमें देख लीजिए। जैसे इसमें सो दैट इट वाज नॉट मार्जीज फॉल्ट, इसका आंसर क्या है, फर्स्ट वाला, कि उसमें मार्जी की कोई गलती नहीं थी जब उसका कंप्यूटर खराब हो गया था। सेकंड है जैसे बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट दी, तो इसमें ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें भी आपको जो भी सही है, इसमें जैसे A सही है तो A को ब्लैक कर देना है, अगर B सही है तो B को ब्लैक कर देना है। क्लियर है? इस प्रकार से आपकी बुकलेट आएगी। क्लियर है?
उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को दबाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।